अस्सलाम वालेकुम। साजिद भट्ट E&A कंसल्टेंट बहरिया सामन रावलपिंडी। सामीन, अगले कुछ लम्हात के लिए मैं आपसे अडयाला रोड रावलपिंडी के ऊपर DHA फ़ेज़ 8 या 9 उसकी ज़मीन की ख़रीदारी, लैंड परचेजिंग, जो कि रावल पाम सिटी, PIA कोऑपरेटिव, कायम मेंशन और उसकी बैक साइड और साथ नज़दीक रुडन एनक्लेव, इन तमाम सोसाइटीज़ की हमसायगी में DHA की दीवार की कंस्ट्रक्शन और उनकी अडयाला रोड के ऊपर एंट्रेंस और उसके अलावा उनकी फ़ाइल्स जो कि मार्केट के अंदर मौजूद हैं, इन तमाम सोसाइटीज़ के ऊपर असरात, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सामने ये तो आपको पता ही है कि रियल स्टेट इस वक्त बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। उसकी वजूहात जो आपको हर दफ़ा बताई भी जाती हैं और आपको ख़ुद भी पता है कि वो तमाम लोग जो कि रियल स्टेट के साथ मुंसलिक हैं, उनको पता है कि इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान है, सोने की ऊंची उड़ान है और उसी की वजह से स्टॉक मार्केट भी गिरी हुई है और रियल स्टेट भी गिरी हुई है। लेकिन जिस वक्त बेशक वो 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, जो कि भी शुरुआत शुरू हो चुकी हुई है, जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जिस वक्त मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा तो उसके साथ ही इकानमी का भी इस्तेकाम आएगा, तो इकनॉमिकल जो क्राइसिस हैं वो भी ओवर होंगे। तो उसके साथ ही यही जो डॉलर काफ़ी ऊंचा गया हुआ है, हो सकता है अभी दोबारा कोई एक आध सर जाए ऊपर की तरफ, तो वो 270 से 280-90 पे दोबारा चला जाए। 290 तक पहले भी ब्लैक में मिलता रहा है और जो सोना है वो 2,10,000 तक गया है, लेकिन वापस सोना 1,95,000 की रेंज में आ चुका हुआ है और इस तरह डॉलर जो है वो 1,70,000 से 75 की रेंज में आ चुका हुआ है। तो अगर ये 15 रुपये डॉलर नीचे गया है या 15,000 सोना नीचे गया है, तो यही अभी $15 पे वो दोबारा और नीचे भी जा सकता है और उससे ज़्यादा भी जा सकता है। इस तरह सोना जो वो भी इससे ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो जो ही इसका डिक्लाइन शुरू होगा तो वो इसकी सियासी इस्तेकाम के साथ और जो ही इसका डाउनफॉल शुरू होगा, इनकी डिक्रीज शुरू होगी इनके रेट्स की, तो साथ ही उसके रियल स्टेट के रेट्स जो हैं वो ऊपर चले जाने हैं। तो अगर इन ट्रू सेंस में देखा जाए तो यही वो वक्त होता है जिस वक्त आप अपनी रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि कम पैसे के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग कर लें और जो ही मुल्की इस्तेकाम आए सियासत के अंदर और इकानमी के अंदर, तो उसके साथ ही रियल स्टेट से आप अपनी अर्निंग कर सकें। सामीन, ये तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि आप कम अज़ कम अपनी शॉर्ट टर्म की बजाय मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फिर भी अगर किसी ने शॉर्ट टर्म भी करनी है तो ये भी कम अज़ कम 1 साल होना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो इस्तेकाम आते आते भी 4 से 6 महीने और में भी 1 साल लग जाए। अभी तो सिर्फ सूबों की इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हुए हैं, वो आगे क्या बनता है वल्लाह आलम, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जनरल इलेक्शन भी अभी इसी साल में होंगे। तो यही 6-8 महीने हैं जिसके अंदर आप अपनी अभी की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। लेकिन अगर आपके पास फालतू पैसे हैं तो एक मशवरा है, बाकी आप मार्केट को खुद स्टडी करें, बजाय इसके कि डॉलर और सोना जो कि पहले काफ़ी हाइप क्रिएट हुई है, ऊपर गया वो परचेज़ करें और नुकसान उठा लें, तो अब रियल स्टेट जो कि काफ़ी गिरी हुई है वो आप परचेजिंग करें। तो उसके लिए ये DHA 8 के साथ जो सोसाइटीज़ है, क्योंकि DHA 8 जो है या DHA 9 जो भी है, ये डॉलर रेट के ऊपर है, जब भी है तो DHA चाहे 8 हो या 9 हो, तो इसकी जो फाइल्स हैं वो 90 लाख से शुरू होकर दोबारा 55 लाख तक गई थी और अभी इस वक्त 60 प्लस माइनस में चल रही हैं। तो नाज़रीन, बताना आपको यही था, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें या जो भी कह लें, कि ये वो फाइल्स हैं जो कि DHA ने डिसऑन किया था, लेकिन अभी उन्होंने इस लिहाज से ऑन किया है कि जो वो लैंड प्रोवाइडर हैं उनके नाम से एक दफ़ा की ट्रांसफ़र इजाज़त है, लेकिन जिसके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उसके बाद वो उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाएगा नॉन ट्रांसफरेबल और नॉन सेलेबल। इसका मतलब होता है कि जिसके नाम के ऊपर होगी, जब तक वो लॉन्चिंग नहीं होगी तो उस वक्त तक वो सेल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कहा है कि शॉर्ट टर्म की बजाय मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें इसके ऊपर, DHA के ऊपर, तो तब आप बहुत अच्छा अर्निंग करेंगे। लेकिन नाज़रीन सामीन, ये भी आप याद रखें कि अगर आप DHA की फ़ाइल जो इस वक्त 60 लाख की लेते हैं तो बाद में हो सकता है वो 1 कनाल का जो प्लाट है वो आपका 1.5 करोड़ तक चला जाए, और अगर DHA का एक प्लाट जो है वो 1.5 करोड़ तक जाता है तो उसके साथ जो नेबरिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे रावल पाम सिटी है, कायम मेंशन है या रुडन एनक्लेव है इसके नज़दीक, तो उनके रेट अगर 1 कनाल के इस वक्त 40 लाख 50 लाख के हैं तो वो उस वक्त कम से कम 1.5 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप 2.5 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो यही अगर आप कमर्शियल ले लेंगे तो वो आप 3 गुना ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो उसके अलावा फार्म हाउसेज़ हैं जो कि रावल पाम के अंदर तो 2-4 हैं, लेकिन उन्होंने लॉन्च भी नहीं अभी किए हुए, लेकिन रुडन एनक्लेव के अंदर फार्म हाउसेज़ हैं वो ऑलरेडी ऑन के ऊपर चल रहे हैं, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, कमर्शियल परचेज़ कर सकते हैं उनके एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर या रुडन के जनरल ब्लॉक के अंदर फार्म हाउसेज़ या कमर्शियल, तो आपकी मर्ज़ी है करना है तो। लेकिन अगर फार्म हाउसेज़ लेते हैं तो वो इस वक्त बहुत सस्ते हैं। उनका 4 कनाल का फार्म हाउस 80 लाख का, 65 लाख वाला भी है लेकिन उसका ओन ज़्यादा है, तो 80 लाख वाला जो है वो आप परचेज़ करेंगे तो वो आपको इस वक्त जो 1 कनाल की निस्बत आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 20 लाख का 1 कनाल पड़ रहा है, तो यानी कि 80 लाख का वो एक 4 कनाल है और उसके ऊपर ओन जो है वो 15-20 लाख लगा ले तो फिर भी 25 लाख रुपया पर कनाल है।
तो यही अगर रिंग रोड शुरू हो जाती है इसी साल के अंदर, अगर शुरू हो जाती है, उनकी एनओसी नहीं आई, वो भी एक्सपेक्टेड है सून, अगर वो भी आ जाती है, तो इसी तरह रावलपाम की भी एनओसी नहीं आई, वो भी बहुत एक्सपेक्टेड है कि जल्दी आएगी, तो ये भी रिंग रोड के नज़दीक है। तो रावलपाम के फार्म हाउसेज या रुडन एनक्लेव के फार्म हाउसेज, रावलपाम के तो 7-8 फार्म हाउसेज है टोटल, लेकिन तो रुडन एनक्लेव के अंदर तकरीबन 204 कनाल के हैं और 214, और 96 फार्म हाउस जो है वो 8 कनाल के हैं। तो 8 कनाल के ज़रा महंगे पड़ जाते हैं, इसलिए 4 कनाल आप ख़रीद सकते हैं। तो यही अगर आप इस वक्त ख़रीदेंगे तो ये आपका आज की मट्टी जो कल का सोने वाली बात है वही है। मुझे पता कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इनके रेट भी बढ़ने चाहिए, लेकिन वो सोसाइटी का अपना एक ट्रेंड होता है, हर सोसाइटी का, रियल स्टेट का बेसिकली एक अपना ट्रेंड होता है। तो इसलिए जब रियल स्टेट ऊपर जाना शुरू होगी तो फिर ये कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी, उस वक्त फिर ऊपर ही ऊपर रेट जाएंगे, तो तब ये काबू से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही एक एडवाइस कर सकता हूँ कि डीएचए की चूँकि मौजूदगी है, ये आपको सारे क्लिप भी देख रहे हैं जो मैंने साथ साथ लगाए हैं, तो उस मौजूदगी की वजह से इनके रेट अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि डीएचए ये 8 या 9 जो भी है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर 23 मार्च का भी सुन रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त का भी सुन रहे हैं, इस साल के एंड में भी या अगले साल में लॉन्चिंग इन्होंने कर देनी है, क्योंकि परचेजिंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर ली है। यही जो आपने क्लिप देखा है ये AWT की लैंड थी जो कि इन्होंने परचेज़ की है 3 से 4 हज़ार कनाल। इस तरह अडयाला जेल की बैक साइड के ऊपर उन्होंने काफ़ी परचेजिंग की और शाहपुर के एरिया में ये गेट भी बना रहे हैं। तो ये सारा वो है कि जो इन्होंने DH 8 या 9 जो है ये जब लॉन्च हो जाएगा फिजिकली तो ये रेट बहुत ऊपर जाएंगे। उसके साथ इसकी मुंसलिक सोसाइटियाँ हैं जो कि रावलपाम और रुडन एनक्लेव जिनके अंदर फार्म हाउसेज कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये ऊपर जाएंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि अभी आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है या अगर आपने कमर्स के लिए करनी है तो आप रावलपाम या रुडन दोनों के अंदर परचेजिंग कर सकते हैं। तो इनके काम भी काफ़ी बेहतर हो। जो रुडन वाले हैं इनकी एनओसी और रावलपाम की एनओसी बिल्कुल नज़दीक है, और रुडन वालों ने भी एग्जैक्टली अंदर काफ़ी काम किया है और इनकी लैंड भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर ली है। तो इस टाइम से फ़ायदा उठाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और बाकी इसके अलावा अगर किसी को किसी किस्म की कोई एडवाइस चाहिए वो फ्री में है, तो वो आप मेरे चैनल के ऊपर आकर आप मेरा नंबर ले लें, मेरे से कांटेक्ट करें, आपको अच्छी एडवाइसेस मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या ना करें, पहले भी कहता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आइंदा भी मेरे तमाम जो व्लॉग्स हैं वो आपको अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।